देख लो भाई, एक क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से वीडियो पॉज करके एंड इसके बाद सॉल्यूशन समझते हैं। एक बॉल को थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया गया विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू नॉट एंड वो फिर से बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करके बॉल का इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, तो वो हो गया यू नॉट बाई अल्फा एंड देन वो बाउंस बैक किया यू नॉट बाई अल्फा स्क्वायर। ऐसे ही चलता गया, वन बाई अल्फा मल्टीप्लाई होता गया। तो अब क्वेश्चन में बताया गया जो v1 एक वेलोसिटी है फर्स्ट केस का प्रोजेक्टाइल में, जो ग्राउंड के तरफ जो रेंज को कवर करवा रहा है वो वेलोसिटी u cos थीटा होता है एंड उसका वैल्यू क्वेश्चन में v1 बताया गया। एंड क्वेश्चन में बताया गया इस पूरा प्रोजेक्टाइल मतलब पूरा जो रेंज है, पूरा सारे प्रोजेक्टाइल ऐड करके जो रेंज मिलता है, उस रेंज के केस में जो एवरेज वेलोसिटी आता है वो उसका वैल्यू है 0.8 इंटू v1। तो हमसे पूछा कि इस अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। तो हमने देखा ये अगर एक u इनिशियल वेलोसिटी से हम एक बॉल को थ्रो कर दिए तो उसका ऊपर की तरफ होता है u साइन थीटा एंड नीचे की तरफ u cos थीटा। जो ऊपर की तरफ u साइन थीटा होता है वो बॉल को सिर्फ ऊपर ले जाता है एंड नीचे ले जाता है, एंड जिस टाइम में वो ऊपर ले जा रहा है एंड नीचे ले आ रहा है उसी टाइम पे u cos थीटा वो रेंज कवर करवा देता है। एंड इसीलिए हमने वो जो वन डायमेंशन का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी 2u बाई जी, उस फॉर्मूला से डिराइव किया कि इस रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, u cos थीटा इंटू उसका जो टाइम है 2u साइन थीटा बाई जी। ये हो गया इस प्रोजेक्टाइल का रेंज का फॉर्मूला। एंड अगर हम पूरा जो सारा प्रोजेक्टाइल है उसका प्रोजेक्टाइल का वैल्यू ऐड करें, रेंज का वैल्यू ऐड करें, तो वो कुछ ऐसा होगा साइन 2 थीटा, ये 2 cos थीटा इंटू ये जो 2 cos थीटा साइन थीटा है इसको साइन 2 थीटा लिखा है एंड थीटा एंड जी सबके लिए कांस्टेंट है, तो साइन 2 थीटा सबसे निकाल लिया कॉमन लेकर एंड वो अंदर रहेगा यू स्क्वायर यू नॉट बाई अल्फा का होल स्क्वायर। ऐसे ही एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज का समेशन हुआ। ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज का समेशन का फॉर्मूला होता है ए बाई वन माइनस आर। वन आर का वैल्यू यहाँ पर हो गया वन बाई अल्फा स्क्वायर एंड साइन, अब इसको सॉल्व किए तो हमें मिला ये वैल्यू। ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला पूरा जो प्रोजेक्टाइल था, इस पूरा प्रोजेक्ट का ये पूरा प्रोजेक्टाइल का रेंज का फॉर्मूला, रेंज का वैल्यू मिल गया हमें। अब हम अगर टाइम रेंज को टाइम से डिवाइड कर दिए, टोटल रेंज को टोटल टाइम से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा एवरेज वेलोसिटी फॉर द प्रोजेक्टाइल, एंटायर प्रोजेक्टाइल। तो t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ये हो गया। देखो पहले जैसे ये साइन 2 थीटा बाई जी कॉन्स्टेंट था, अब 2 साइन थीटा बाई जी सबके लिए कांस्टेंट है, तो टी टोटल हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई जी एंड यू नॉट सबके अंदर है तो यू नॉट निकाल लिया, तो 1 प्लस 1 बाई अल्फा। अब आर का वैल्यू हो गया 1 बाई अल्फा। तो इसे सॉल्व किए तो हमें ये वैल्यू आया। अब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो वी एवरेज क्या हो जाएगा आर बाई टी। अब ये आर बाई टी को सॉल्व किए तो हमें मिला ये वैल्यू वी वन अल्फ़ा बाई, देखो यू नॉट कॉस थीटा को हमने वी वन लिखा है क्योंकि ये देखो वी वन इक्वल टू यू नॉट कॉस थीटा, तो यू नॉट कॉस थीटा क्या था फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के अंदर, जो हमारा वी वन हमें क्वेश्चन में बताया गया था फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के अंदर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रेंज कवर करवा रहा है उस वेलोसिटी को। तो वी वन अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस वन इक्वल टू 0.8 वी वन हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो इसमें से हमें मिला 8 अल्फ़ा, वो पॉइंट उठ गया 8 बाई 10 हो गया, तो 8 अल्फ़ा प्लस 8 इक्वल टू 10 अल्फ़ा। इसमें से हमें अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया 4। तो अल्टीमेटली अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया 4 एंड हमें क्वेश्चन में ये भी बताया गया था ये थीटा हमेशा कांस्टेंट है। ओहो, सबके लिए ये थीटा कांस्टेंट है हमेशा हमेशा, ठीक है। मतलब ये थीटा में आकर गिर रहा है एंड ये थीटा से ही फिर से निकल रहा है, ठीक है। तो आई गेस समझ में आया होगा, कोई भी डाउट कमेंट करना। तो ठीक है, देख लो।